Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. जी व्यूवर्स, तो दूसरे यूट्यूबर्स की देखा देखी मैंने भी बना लिया है अपना फर्स्ट व्लॉग। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि व्लॉग्स पे लोग सबसे ज़्यादा व्यूज़ देते हैं, सबसे ज़्यादा लाइक्स आती हैं, सबसे ज़्यादा उसको सब्सक्राइब किया जाता है। तो आई होप आप भी मेरा चैनल आज सब्सक्राइब भी कर देंगे और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना बर्थडे आउटफिट, वेन्यू में फूड टेस्ट कैसा था और उसके बारे में दूंगी अपने ऑनेस्ट रिमार्क्स। आई बिलीव ईटिंग हेल्दियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। डिस्क्लेमर, ये वीडियो जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल भी पेड नहीं है, खालिस्तन मेरी अपनी ज़ाती जेब से मैंने इसकी पेमेंट की थी। तो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी अपना ड्रेस। मैंने ड्रेस लिया था निशात से, शूज़ थे इंसिग्निया के और बैग है मैंगो। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फूड कोर्ट साइड पे गए। ये मैकडोनल्ड्स की बैक साइड पे अलिफ चौक में न्यू एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, दी शेफ्स लाउंज। तो हम इधर एंटर हुए। जैसे ही हम इसमें एंटर हुए तो इसका जो सारा एम्बियन था वो देख के बहुत दिल खुश हुआ। बहुत ही अच्छा, कलरफुल सा, स्टाइलिश सा इसका और अच्छा सा इसका एम्बियन था। ठीक है जी, उसको विज़िट करने के बाद फिर हम लोग गए इसके काउंटर वाली साइड पे। वहाँ जाके सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं यहाँ पे व्लॉग बना सकती हूँ, क्योंकि परमिशन लेना ज़रूरी होती है। उसके बाद फिर हम, क्योंकि ये मेरा बर्थडे था तो उसके लिए हमने यहाँ पे बर्थडे के अकॉर्डिंग डिफरेंट केक्स को के डिज़ाइन देखे और उसके बाद फिर हमने खुद से थोड़ा सा कस्टमाइज़ काम करवाया। उसके बाद मैं यहाँ पे इनके जो डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ीज़ हैं, उसको भी देख के बहुत खुश हुई। मेरा जो फेवरेट कॉफ़ी फ्लेवर ऑफ फॉल्जर्स है वो भी यहाँ पे मौजूद था। तो मैंने कहा चलो एक अच्छा आइडिया है कि विंटर में भी हमें यहाँ पे अच्छी ऑप्शंस मिलेंगी। कुछ लोगों के यहाँ पे कस्टमाइज केक्स भी तैयार हो रहे थे। तो फिर जनाब इनके मैनेजर ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने कहा कि आप ऊपर फैमिली जो हमारा पोर्शन है उस पर आ जाएं। फिर हम लोग उनका जो अपस्टेयर्स उनका फैमिली जो हॉल था, हम यहाँ पे आ गए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पीसफुल सा एनवायरनमेंट था, क्योंकि हम लंच टाइम में गए थे राउंड अबाउट 3 PM। तो इसलिए यहाँ पे इतना ये रश भी नहीं था उस साइड पे और फीमेल ही ज़्यादा थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ से मेन्यू से कुछ चीज़ें, सबसे पहले तो हमने ड्रिंक्स देखी। ड्रिंक्स में हमने इन्होंने कहा कि इनका जो पीच लेमनेड है और यहाँ पे इनका जो ब्लू लेमनेड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमने कहा चले ठीक है जी, फिर वही कर दें। और उसके बाद क्योंकि मैं चीज़ लवर हूँ तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अच्छा सा कोई ऑप्शन बताएं चीज़ में। तो उन्होंने हमें चीज़ में बताया, लेकिन फिर हमने कहा कि थोड़ा सा देसी भी करें। हमने काबली पुलाव किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने आके हमें बताया कि जी काबली पुलाव में बीफ अवेलेबल नहीं है राइट नाउ। लेकिन ये है कि फिर हमने जो हमने ट्रे मंगवाई थी, जो हमने कस्टमाइज़ केक डिज़ाइन का था वो ले आए। यहाँ पे 2 हमने स्लाइस करवाए थे। ये वाला जो था ये चीज़ लोटस था मेरा फेवरेट, और दूसरा यहाँ पे ये ट्रिपल मिल्क केक था। तो हमने कहा थोड़ा डिफरेंट करते हैं। इतने में साथ ही हमारी ड्रिंक्स भी आ गई, जो देख के ही बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन बर्थडे विदाउट कैंडल तो होती नहीं है, तो हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमें एक कैंडल भी मंगवा दें। बहुत ही अच्छा उनका फ्रेंडली स्टाफ था। उन्होंने हमें कहा कि जी कोई मसला नहीं है, हम आपको अभी यहाँ पे कैंडल ला देते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आजकल जो ये स्पार्कलिंग कैंडल्स होती हैं इनको वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनका एम्बियन कुछ स्टाइल से होता है। लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कोऑपरेट किया। इन्होंने कहा कि हम आपको कैंडल भी ला देते हैं और आप बेशक यहाँ पे अपनी सेलिब्रेशन कर भी सकते हैं। मेरे साथ सिर्फ मेरी फ्रेंड थी मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार साहबा। ये फ़तीर है, फ़तीर को मैंने सबसे पहले आज यहीं पे ही ट्राई किया था। ये एक इजिप्शियन कुजीन है और बाकी 2 इटालियन कुजीन में हमने ऑर्डर की थी। 2 लोगों के लिए इतना खाना इनफ होता है। मुझे नहीं समझ आती है कि जो बाकी फूड ब्लॉगर्स हैं वो इतने ज़्यादा मेन्यू कैसे ऑर्डर कर लेते हैं और कैसे खाते हैं। यकीनन मेरा ख्याल है फिर पैक करवा के घर ही ले जाते होंगे, जैसे हमने भी यही किया था कि हम ये सब चीज़ें खा तो नहीं सके थे। लेकिन ये था कि एक दफ़ा हमने कहा चलो हमारा टेबल डेकोरेट लगे।
इस तरह से जनाब वो बारी बारी सारा हमारे सामने उन्होंने जो हमने चीज़ें ऑर्डर की थी वो उन्होंने ला के रखी। उसके बाद मैंने यहाँ पे केक अपने लिए जो केक है उसको काटा। सबसे ज़्यादा मज़ेदार मोमेंट यही होती है जब ये कैंडल इसको आप इस पे आग जलाते हैं और ये एकदम से इसका जो स्पार्क है वो जब ऊपर होता है तो वाह मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो अपने अंदर के बच्चे को तो वैसे भी मरने नहीं देना चाहिए, उसको हमेशा जवान रखना चाहिए। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं जी बर्थडे तो सेलिब्रेट ही नहीं करनी चाहिए, दिस एंड दैट, लेकिन मेरा इस चीज़ पर बिलीव है कि ये छोटी छोटी खुशियाँ, बड़ी खुशियों का इंतज़ार आप अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियाँ आपके हाथ में हैं उनको आप ज़रूर इंजॉय किया करें। तो सबसे पहले मैंने फतीर को ट्राई किया। मुझे उन्होंने कहा था कि जी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ है, तो लेकिन जब मैंने इसको खाया तो अच्छा था, लेकिन पहले थोड़ा ड्राई लगा। फिर मैंने इनकी सॉस के साथ इसको ट्राई किया तो फिर कुछ बेटर लगा। लेकिन मैं इसको जो अगर आउट ऑफ 10 अगर मैं इसको रेटिंग करूं तो मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 कहूँगी। फिर उसके बाद आया यहाँ पे ये मोज़रेला पेनी पास्ता। ये था वो शाहकार जिसकी थी मुझे तलाश। बड़े अरसे के बाद इतनी ढेर सारी चीज़ की तारे बनती देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आजकल तो पिज़्ज़ा के ऊपर भी इस तरह की लेयर्स नहीं होती। तो बहुत ही टेस्टी था, समझ नहीं आई थी, फोक से उठाया नहीं गया। तो फिर मैंने कहा चलो जी अब इसे चम्मच से उठा के देखते हैं। तो चम्मच से उठाने से फिर ये बेनिफिट हुआ कि ये आ गया मेरे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं अब फोक के साथ भी खा के देख लेते हैं। तो फोक के साथ इसको थोड़ा सा खाना, इसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो जी इसको जैसे तैसे होके मैनेज करते हैं। तो मैंने फोक और स्पून दोनों को इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी और चीज़ी था। और अगर मैं इसको रेट करूं तो ये मैं 10/10 इसको मैं मार्क्स दूंगी। बहुत ही टेस्टी था। जो साथ में इन्होंने इसके साथ ब्रेड सर्व की थी उसका टेस्ट भी मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा। उसके बाद लास्ट में हमने अल्फ्रेडो पास्ता इसको ट्राई किया। एज़ यूजुअल ये बहुत क्रीमी था, लेकिन इसके अंदर मुझे थोड़ा सा एक इसका मुझे पॉइंट जो था वो मिसिंग लगा कि जो इसके ऊपर अल्फ्रेडो के ऊपर एक वो चिकन की स्टीम्ड या फिर आप कह लें कि उसकी जो ग्रिल्ड चिकन होता है वो लेयर इसके ऊपर मुझे मिसिंग लगी। ओवरऑल इसको मैं अगर रेटिंग करूं तो मैं इसको भी 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगी। लेकिन फूड क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, और बहुत ही ड्रिंक्स में दोनों जो ब्लू लेमनेड थी और पीच लेमनेड में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मुझे जो पीच लेमनेड था इनका वो ज़्यादा अच्छा लगा। उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी और ब्लू लेमनेड को मैं 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगी। केक्स इनके दोनों ही बहुत अच्छे थे, बहुत ही यम्मी थे, बहुत ही टेस्टी थे। स्पेशली जो ये 3 मिल्क केक था ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो पहले तो मैंने जब इसको ट्राई किया तो मुझे लगा कि ऐसे लग रहा है जैसा थोड़ा सा वो दूध और रस को अगर हम मिक्स करें तो वो फ्लेवर आता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा अपने देसी तरीके से सारे को मिक्स किया दूध में और फिर खाया तो बहुत अच्छा कैरमल का, चॉकलेट का और साथ में लोटस बिस्किट का फ्लेवर इसमें साथ आया। लेकिन अगर आप इसको लोटस चीज़ के साथ कंपेयर करें तो वो ज़्यादा टेस्टी है आई थिंक। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो फिर आखिरकार मुझे खाना आ ही गया कि मैंने 3 मिल्क चॉकलेट को कैसे खाना है। फिर जी उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप हमें रिमार्क्स दें अपने जो आपका एक्सपीरियंस रहा है हमारे रेस्टोरेंट के बारे में। मैंने बहुत ही ज़्यादा इस पर ऑनेस्ट उनको फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि आप अपना चैनल नेम और अपना पेज नेम वो भी यहाँ पे मेंशन कर दें। तो मैंने कहा श्योर, मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी, फ्री प्रमोट करूँगी विदाउट एनी कॉस्ट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक व्लॉग है, इसमें कोई भी मैंने उनसे किसी किस्म की पेमेंट नहीं ली। ये थोड़ा सा पोर्शन मुझसे मिस हो गया था, उनका मैडम ये भी प्लीज़ फिल करें, फिर मैंने इसको भी फिल किया। ये बिल था जनाब, उन्होंने मुझे 10% ऑफ किया। ये हूँ मैं, अपने फेस मुझे सामने शो करना अलाउ नहीं है, सो इसी तरह गुजारा करें। मेन्यू फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारा सेल्फी बूथ भी है। बस फिर तो शामत आ गई उनकी। और जो अभी आपने स्टार्ट थोड़ी सी सेकंड नंबर पे मेरी पिक्चर्स देखी हैं वो उनके सेल्फी कॉर्नर पे थी और बहुत ही ज़बरदस्त ये उनके डिफरेंट मेन्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनकी भी वीडियो बना लेती हूँ ताकि
एक अच्छा उनके लिए एक ऑनेस्ट रिव्यू हो जाएगा। स्टेक मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने कहा मेरे अंदर गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ खाऊं, क्योंकि मैं तो सारा खाना पैक करवा के ही घर लेके गई थी, वो थोड़ा बहुत ही मुझसे खाया गया। फिर जनाब हम जाने लगे, उन्होंने कहा मैडम फिर आइएगा। मैंने कहा जी हाँ ज़रूर, फिर दोबारा पैसे इकट्ठे करते हैं और ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। तो ये था मेरा बर्थडे व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। विश मी लक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।